हाय गाइस। फीमेल क्रिकेट के आईसीसी वुमेन्स टी20 वर्ल्ड कप क्वालिफायर के कवरेज में आपका स्वागत है। इसमें हम आईसीसी वुमेन्स टी20 वर्ल्ड कप क्वालिफायर के सारे मैचेस और उनकी फैंटेसी 11 को डिस्कस करेंगे। तो उसी विषय पे बात करने के लिए हमारे साथ अंकित और यजाद हैं। तो हम बात करते हैं आईसीसी वुमेन्स टी20 वर्ल्ड कप क्वालिफायर की, जिसमें 10 टीम्स पार्टिसिपेट कर रही हैं और उनको दो ग्रुप्स में बांटा गया है। तो ग्रुप ए और ग्रुप बी की स्टैंडिंग्स कुछ इस हिसाब से है। श्रीलंका इज लीडिंग राइट नाउ विद 4 पॉइंट्स इन ग्रुप ए। उन्होंने अपने दोनों ही मैचेस जीते हैं एंड उनका नेट रन रेट 3.4 के करीब है। और ग्रुप बी में आयरलैंड लीड कर रहा है 4 पॉइंट से। उन्होंने भी अपने दोनों मैचेस जीते थे और उनका नेट रन रेट 2.1 के करीब है। ग्रुप ए में यूनाइटेड स्टेट्स अभी तक अपना खाता नहीं खोल पाए और वो लास्ट हैं। अपने दोनों मैचेस उन्होंने नहीं जीते थे। और ग्रुप बी में वनुआटू इस समय एक मैच जीते हैं और एक मैच हारे हैं, पर उनका नेट रन रेट कम होने के कारण वो जिम्बाब्वे से नीचे है। अब इन दोनों की स्टैंडिंग्स को अगर हम देखें तो इस हिसाब से श्रीलंका अपने ग्रुप में और आयरलैंड अपने ग्रुप में इस समय टॉप पे है और दो मैचेस और बचे हैं, तो ये मोस्ट लाइकली टू क्वालिफाई वाली सिचुएशन पे है। मैं यजाद से पूछना चाहूंगी कि आपको क्या लगता है श्रीलंका के अलावा ग्रुप ए से और कौन क्वालिफाई कर सकता है? आई थिंक ग्रुप ए काफ़ी एक इंटरेस्टिंग ग्रुप है। जैसा कि हमने देखा है कि वो थोड़ा लीड ले लिया है, भले ही काफ़ी नॉमिनल लीड है, बट वो एक जीत एक्स्ट्रा है एज कम्पेयर टू द सेकेंड प्लेस्ड स्कॉटलैंड। जैसा कि हमने देखा कि 3 गेम्स खेल लिए है स्कॉटलैंड ने ऑलरेडी, जिसमें वो 2 जीत है और 1 हार है उनकी। आई थिंक श्रीलंका तो लगभग क्वालिफाई हो ही जाएगा। और हमने बिफोर द स्टार्ट ऑफ द टूर्नामेंट वो डिस्कस भी किया था, आई थिंक कि श्रीलंका अगर फाइनल्स में ना पहुंचे तो वो एक काफ़ी अपसेट वाली बात होगी। तो आई थिंक श्रीलंका आर वेरी वेल प्लेस्ड इन द टेबल। और आई थिंक द सेकेंड टीम टू क्वालिफाई फ्रॉम दैट ग्रुप विल बी स्कॉटलैंड। वो एक काफ़ी अच्छा ब्रांड ऑफ क्रिकेट खेले हैं, and apart from that loss they have looked very convincing all the field. And even in that loss it was not that big a loss, वो थोड़ा क्लोज मुकाबला था। they were in the match for a long period in time, but वो एंडिंग में थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है कभी कभी। इट्स अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ द शॉर्टेस्ट फॉर्मेट ऑफ द गेम। या सो डेफिनेटली लुक फॉरवर्ड करेंगे हम उनके लास्ट मैच, स्कॉटलैंड कैसे एक और पॉइंट ला पाता है और श्रीलंका के नेक्स्ट 2 मैचेस। सो डेफिनेटली ग्रुप ए से ये दोनों टीम्स मतलब हाई उसमें रहेंगी कि श्रीलंका और स्कॉटलैंड आर मोस्ट लाइकली टू क्वालिफाई। ग्रुप बी की अगर मैं बात करूं तो आयरलैंड सेम लाइक श्रीलंका इन ग्रुप ए, उनके भी 2 विक्ट्रीज रजिस्टर है उनके नाम पे। अंकित, मैं आपसे पूछूंगी कि आयरलैंड इस समय काफी स्ट्रॉन्ग दिख रहे हैं एज अ टीम। दूसरा कौन क्वालिफाई कर सकता है साथ में? देखिए, उस ग्रुप में से तो कोई भी आई फील कि बाकी टीम्स के लिए भी मौका है। ऑब्वियसली आयरलैंड आर फेवरेट बिकॉज मैच हारे नहीं अभी तक। एंड आने वाले दिनों में आई थिंक जो कल मैचेस खेले जाएंगे, आई थिंक अंदाजा आ जाएगा बिकॉज कुछ टीम्स का लास्ट मैच होगा। तो उस लिहाज से तो फिर एक प्रैक्टिकल अपॉर्चुनिटी है टीम्स के लिए, ऑप्टिमिस्टिक कह सकते हैं। लेकिन वो नेट रन रेट की बात आ जाएगी, जिसमें अगर हम देखें तो मेरे हिसाब से नेट रन रेट के पॉइंट ऑफ व्यू से तो आयरलैंड बहुत आगे है बाकी टीमों से। बाकी टीम्स ऑब्वियसली उस ग्रुप में एक अच्छी बात है कि हर टीम ने मैचेस जीते, लेकिन बात जब नेट रन रेट की करे तो वहाँ पे सिग्निफिकेंट डिफरेंस देखने मिलता है। एंड विच इज ऑब्वियसली द इवेंचुअली वही डिफरेंस होता है बिकॉज फर्क वही पे पड़ता है। बिकॉज अगर आपके सेम पॉइंट्स क्रैश होते हैं तो इट कम्स डाउन टू नेट रन रेट। एंड वहाँ पे मैं देख रहा हूँ कुछ टीम्स की जो नेट रन रेट है ना, वो बहुत ज्यादा रहे हैं। खास करके जो टीम्स ने मैचेस हारे वो एक ऐसे मार्जिन के साथ हारे कि फिर वो इतना माइनस में चला गया कि और आपको तो अलग से 3-4 मैचेस लगेंगे इन टीम्स को उनका नेट रन रेट प्लस में आने के लिए। तो उस लिहाज से तो आयरलैंड का एक बहुत अच्छा मौका है। ऑब्वियसली पॉइंट्स बहुत सिमिलर है, कोई आगे नहीं गया है, बट मेरे हिसाब से नेट रन रेट विल बी द डिफरेंस जो अभी तक रहा है। एंड उस लिहाज से इसलिए आयरलैंड वैसे भी टॉप पे और नेट रन रेट के पॉइंट ऑफ व्यू से तो फिर और वो स्ट्रॉन्गर कंटेंशन हो जाता है क्वालिफाई करने के लिए। जी, गुड कॉम्पिटिटर्स हैं ये क्वालिफाई करने के लिए। तो अब ग्रुप बी की मैंने बात करी थी, तो अब जो हमारा नेक्स्ट मैच है 13th मैच ऑफ द टूर्नामेंट, वो ग्रुप बी के ही दोनों टीम्स के बीच है, नेदरलैंड्स और जिम्बाब्वे। नेदरलैंड्स सेकंड स्टैंडिंग पे है और जिम्बाब्वे फोर्थ।
तो इनके बीच एक इम्पोर्टेंट मैच होने वाला है टू गेट दोस पॉइंट्स ऑन द टेबल। ये मैच 4:30 बजे टॉलरेंस ओवल में खेला जाएगा और इनका भी हेड टू हेड रिकॉर्ड, इन्होंने आपस में ये फर्स्ट टाइम ये कॉम्पीट करने वाले हैं और इनका जैसे नेदरलैंड्स अभी बहुत अच्छे फॉर्म में चल रहा था, तो इनकी विनिंग स्ट्रीक थी स्टार्टिंग में इनका, अगर हम प्रीवियस 10 मैचेस देखें, बट वो अभी लास्ट अपना यूएई से हार के आए हैं मैच। उन्होंने 102 का टारगेट दिया था एंड यूएई ने 10 विकेट्स में चेस कर लिया। तो सिमिलरली जिम्बाब्वे भी अभी लास्ट मैच अपना हारे थे, उन्होंने आयरलैंड को 176 का आयरलैंड ने उनको टारगेट दिया था एंड वो 56 रन से हारे थे। तो दोनों ही इस समय उस विक्ट्री के लिए चेज में रहेंगे कि हाँ हम वो नेक्स्ट मैच जीते एंड अपने लिए वो पॉइंट्स लेके आए। तो अब उनके हेड टू हेड के बाद हम बात करते हैं उनके की परफॉर्मर्स की जो नेक्स्ट मैच में हो सकते हैं। तो फर्स्ट की परफॉर्मेंस हेदर स्टिजर्स की रहेगी, जो 2023 से अगर मैं उनका रिकॉर्ड देखूं तो 18 T20I मैचेस उन्होंने खेले हैं एंड 341 रन उन्होंने बनाए हैं। उनका बेस्ट फिगर 88 का उन्होंने खेला था। तो याजर मैं आपसे पूछूंगी कि हेदर का एज अ की प्लेयर, वो स्किपर भी है नेदरलैंड्स की, तो उनका कैसा रोल रह सकता है इस मैच में? बिल्कुल एक क्रूशियल रोल प्ले करती दिखाई दे सकती है हमें हेदर स्टीजर्स ये इस मुकाबले में, और एक काफ़ी क्रूशियल मुकाबला है, नॉट ओनली फ्रॉम अ नेदरलैंड्स पॉइंट ऑफ व्यू बट एज जिम्बाब्वे स्टैंड पॉइंट से भी अगर आप देखो तो एक काफ़ी इंटरेस्टिंग मुकाबला होगा ये, क्योंकि अगर आप देखो तो दोनों ही 2-2 पॉइंट्स पर है, एक मुकाबला जीता है दोनों टीम्स ने, और जो ये मुकाबला जीतेगा वो एक वो जो कहते हैं ना कि वो बढ़त बना लेंगे वो पॉइंट्स टेबल में, एंड आई थिंक नेदरलैंड्स इफ दे गो ऑन टू विन दिस मैच आई थिंक दे विल बी द वंस टू क्वालिफाई, एंड सेम बीइंग सेट फॉर जिम्बाब्वे। आई थिंक जो ये मुकाबले का विनर होगा आई थिंक दैट विल बी द सेकंड टीम टू क्वालिफाई फ्रॉम दिस ग्रुप बी। या डेफिनेटली उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट मैच होने वाला है। दोनों ही के पॉइंट्स के अगर नजरिए से देखें कि दोनों को वो पॉइंट्स चाहिए एंड वो कमबैक चाहिए इस टूर्नामेंट में बने रहने के लिए। तो अब आगे बढ़ते हैं, हम बात करते हैं जिम्बाब्वे की प्लेयर के बारे में। तो हमारी जिम्बाब्वे की प्लेयर चीपो मुगेरी तिरपानू है। इनका 2023 से अगर मैं रिकॉर्ड आपको बताऊं तो 13 T20I मैचेस इन्होंने खेले हैं, 280 रन इन्होंने बनाए हैं एंड इनका हाईएस्ट स्कोर 66 का रहा है। तो काफी अच्छी बल्लेबाज हैं ये। तो अंकित, मैं आपसे पूछूंगी कि जिम्बाब्वे इनसे कितना एक्सपेक्टेशंस बना के रखता है कि ये उनके लिए रन्स बनाए? देखिए अभी तो हर प्लेयर का फोकस वही होता है, खास करके ग्रुप बी में अगर ये दोनों टीम शामिल है तो एक तरफ एक निगाह आपकी नेट रन रेट की तरफ भी चलेगी, और इन्होंने पिछले मैच में अच्छी इनिंग्स खेली थी मेरे हिसाब से, तो वो कॉन्फिडेंस मिला होगा। टॉप ऑर्डर में बैटिंग करती है, लेकिन अब अंदाज में आपको फर्क आपको देखने मिलेगा मेरे हिसाब से। जिम्बाब्वे और शायद दोनों टीम्स, लेकिन जो अच्छे प्लेयर्स हैं जिनके रन्स भी बने हैं, तो दे शुड आल्सो लुक एट द अप्रोच, एंड मेरे हिसाब से वो अप्रोच में मैं फर्क देखना चाहता हूँ, बिकॉज अब इवेंचुअली इट विल बी द नेट रन रेट। आपको वो उस चीज पे भी ध्यान देना पड़ेगा, और अगर उस चीज को सुधारना है तो बैटर्स के लिए आपको बड़े स्कोर्स बनाने पड़ेंगे, एंड इट स्टार्ट्स फ्रॉम इंडिविजुअल। तो मैं चाहता हूँ कि अंदाज में हमें फर्क देखने मिले, खास करके कम गेंदें ले और ज्यादा रन, ये अंदाज के साथ अगर बैटर्स खेलेंगे तो रन बनेंगे, एंड नेट रन रेट के लिए वही एक पॉइंट ऑफ व्यू है। तो ये कुछ क्रूशल पॉइंट्स है मेरे हिसाब से एज अ बैटर, बिकॉज राइट नाउ आई थिंक सबकी निगाह उधर ही है, एंड मजा आने वाले कुछ दिनों में अगर इस ग्रुप की बात करें तो। जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं कि इस टाइम पे आपको मैचेस जीतने भी हैं और मार्जिन से भी जीतने हैं, ताकि आप अपना नेट रन रेट भी सुधार सकें। क्योंकि इस समय पॉइंट्स टेबल को अगर हम देखें तो बहुत क्लोज कॉन्टेस्ट है कुछ टीम्स में, कि एक एक पॉइंट है, उनके पास एक एक मैच जीता है जो उन्होंने। तो उनको भी इस चीज को करना है कि एट द एंड अगर नेट रन रेट की बात आ जाए तो हमारे पास इतना मार्जिन है कि हाँ हम नेट रन रेट से भी क्वालिफाई कर सकते हैं। क्योंकि दो टीम्स दोनों ग्रुप से क्वालिफाई करेंगी, फिर वो सेमीफाइनल्स खेलेंगे एंड उनमें से जो जीतेगा वो फाइनल्स के लिए क्वालिफाई होगा, जो आने वाले T20 वर्ल्ड कप जो बांग्लादेश में होने वाला है वो खेलेंगे। तो एट द एंड व्हेन यू लुक एट द बिगर पिक्चर यू हैव टू परफॉर्म वेल ड्यूरिंग द लीग स्टेजेस। सो अब हम बात करते हैं की मैचेस के बारे में। तो फर्स्ट की मैचअप हमारे पास टेरिक एलिस का है। इनका ओवरऑल औसतन स्कोर 37 के करीब रहता है, पर जब ये पेस को फेस करती हैं तो वो 20 के करीब गिर जाता है।
तो पेस से इनको थोड़ा डिफिकल्टी होता है, नेदरलैंड्स की प्लेयर है। तो यजद, मैं आपसे पूछूंगी कि स्टेरे इस चीज को नेक्स्ट में कैसे बेटर कर सकती हैं एंड परफॉर्म कर सकती है अपनी टीम के लिए। आई थिंक ये एक काफ़ी इंटरेस्टिंग मैचअप है फॉर समवन हु हेल्स फ्रॉम अ यूरोपियन साइड। आई थिंक you would generally associate Europeans to play the pace better and teams from the subcontinent region to play spin better. तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग मैचअप है। और अगर हम मैचअप्स की बात करें तो हम जिम्बाब्वे पेसर्स की बात करेंगे तो यहाँ पे जोसेफिन निकोमो है, ऑद्रे मजवीशाया है और फ्रांसिस्चा शिपारे है। सो आई थिंक जोसेफिन नकोमो के अलावा आई एम नॉट श्योर आई सी अ चैलेंज इन दैट जिम्बाब्वे पेस अटैक। तो मुझे तो लगता है कि काफ़ी हद तक थोड़ा इतना इतना वेटेज नहीं है जिम्बाब्वे के पेस अटैक में, आई थिंक अपार्ट फ्रॉम जोसेफिन नकोमो। और आई थिंक इफ शी प्लेज आउट द ओवर्स ऑफ जोसेफिन शी शुड बी ऑल राइट। और एक बार वो सेट हो जाएंगी तो शी शुडंट फेस मच प्रॉब्लम्स, क्योंकि अगर आप यहाँ की विकेट्स की भी बात करो तो दे डू नॉट असिस्ट द पेसर सो मच। अपार्ट फ्रॉम द पेसर्स हिटिंग द राइट लाइन देयर इज नॉट मच हेल्प फॉर देम। तो आई थिंक इतना I would not be very worried from this from the Netherlands standpoint. जी, आपने जैसी अभी जोसेफिन का मेंशन किया, तो मैं उन्हीं के बारे में नेक्स्ट मैचअप लेना चाहूंगी कि जोसेफिन का अगर हम ओवरऑल T20I में देखें तो उन्होंने 48 विकेट्स अपने नाम दर्ज कर रखे हैं एंड 36 विकेट्स उन्होंने तब लिए जब बैटर्स को वो 10 के अंदर आउट करती हैं। तो ये जैसे मैंने पिछला सेरी के बारे में बात की थी, तो जोसेफिन दोनों में ये देखने वाला मैचअप होगा कि वो जैसे पेस के खिलाफ उनको कमजोरी है उनकी रहती है और जोसेफिन जैसे बैटर्स को सेट नहीं होने देती हैं, 10 के अंदर ही आउट करती हैं। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग मैचअप हो सकता है इस मैच के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अंकित, मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि जोसेफिन इस मैचअप में क्या वो मतलब बढ़त पा सकती हैं, वो उनका स्टेरे का विकेट ले सकती हैं? ये एक अच्छी स्किल है मेरे हिसाब से कि आप बैटर्स को सेटल होने नहीं दे रही हो, और सामने वाली टीम में भी जैसे हमारा जो प्रीवियस मैचअप था जहाँ पे स्टेरिक एलिसन इन्होंने पहले मैच में रन्स बनाए थे, और इनके पास बाकी बैटर्स भी है जो अगर एक बार सेट हो जाते हैं तो खतरनाक हो सकते हैं। थॉमसन भी उनमें से, तो फिर इनका काम रहेगा बिकॉज बॉलर्स का भी अब यही काम है कि बैटर्स को रन बनाने नहीं देना, बिकॉज नेदरलैंड्स ने वो बड़े स्कोर्स बनाए जो अभी तक जिम्बाब्वे ने नहीं बनाए। तो बॉलर्स का काम ये भी रहेगा कि जो लाइक जोसेफ करी है, बिकॉज सामने वाले टीम के जो बैटर्स अगर वो सेट हो जाते, जैसे कलिस ने पहले मैच में अच्छी इनिंग्स खेली थी, तो फिर आपको इनको जल्दी रोकना पड़ेगा। जैसे पिछले मैच में जल्दी आउट हो गई थी, तो वही अभी हाली फॉर्म अच्छा नहीं है मैच के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो फिर मौका है कि और ये भी काबिलियत रखती है कि ये 3-4 विकेट्स एक साथ लेती है, तो फिर मल्टी डायमेंशनल प्लेयर हम कह सकते हैं एक पॉइंट ऑफ व्यू से। जी, बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर होने वाली है जिम्बाब्वे के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि इनको अगर एक बड़ा टोटल नहीं खड़ा करने देना है जिम्बाब्वे को, तो इनका रोल बहुत इंपॉर्टेंट होगा कि ये विकेट्स जल्दी से जल्दी ले। अपनी जो स्किल है, ये जो इनके 36 विकेट्स हैं उनके ओवरऑल उसमें, तो जो इनका स्किल है कि 10 रन के अंदर वो आउट करती, तो वो चीज इम्प्लाई करे उस चीज को, और फिर वो अपने टीम के लिए विकेट्स ले पाए। सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द फैंटेसी लेवल ऑफ जिम्बाब्वे वर्सेस नेदरलैंड्स। जी हाँ, और अगर हम बात करें आने वाले ये जो मैच है नेदरलैंड्स और जिम्बाब्वे के फैंटेसी टीम की, तो यहाँ पे हमने कीपर्स में मुका चिकवा को दिया है जो जिम्बाब्वे की कीपर है। आई थिंक ये आपको पॉइंट्स यूटिलिटी बड़ी यूटिलिटी प्लेयर्स है, और व्हेन इट कम्स टू फैंटेसी लाइक कीपर्स, तो आपको मल्टी डायमेंशनल पॉइंट्स दे सकते हैं इन टर्म्स ऑफ कीपिंग एंड बैटिंग भी टॉप ऑर्डर में करती है। हाली फॉर्म अच्छा है वैसे इनका, तो एक प्लेयर। और 3 बैटर्स में अगर हम देखें तो यहाँ पे मुगेरी है, एक और जिम्बाब्वे की प्लेयर जो हमने लिए, और मुसंडा। तो वैसे तो हमने वी आर गोइंग विद जिम्बाब्वे की बैटिंग यूनिट जो स्ट्रॉन्ग है हम गए, लेकिन बेस्ड ऑन टॉस अगर नेदरलैंड्स की बैटिंग आती है पहले, तो आप शायद एक आध बैटर ले सकते हो नेदरलैंड्स का, और इनमें से किसी एक को ड्रॉप कर सकते हो। और उसके अलावा स्टेरिक एलिस, आई थिंक इनका पहला मैच बहुत अच्छा गया था जहाँ पे इन्होंने रन्स बनाए थे। तो डेफिनेटली लास्ट मैच अच्छा नहीं गया था, लेकिन फैंटेसी में भी आपको पेशेंस की जरूरत है, और आपको बैक करना पड़ता है अपने प्लेयर्स को। जैसे कोई भी कोच अपने प्लेयर्स को बैक करता है, तो एज अ फैंटेसी प्लेयर यू नीड टू बैक योर प्लेयर्स। तो कैन बी अ टेम्पटिंग वाइस कैप्टनसी ऑप्शन स्पेशली इन स्मॉल लीग्स, लेकिन ओवरऑल ये विकेट कीपर्स और बैटर्स का आपका ग्रुप हो सकता है एक जनरल टीम की बात करें तो।
ऑलराउंडर्स की मैं बात करूँ तो मैंने यहाँ पर 4 ऑलराउंडर्स लिए हैं। आइरिस बिलिंग है, केलिस नंदलोवू है, जोसेफिन नकोमो है और रॉबिन राइच है। और मैंने यहाँ पे जोसेफिन को मेरा कैप्टन बनाया और केलिस को वाइस कैप्टन बनाया। बॉलर्स की अगर मैं बात करूं तो जिम्बाब्वे से मैंने राइट आर्म मीडियम पेसर ऑद्रे को लिया है, और नेदरलैंड से सिल्वर सीयर्स और कैरोलिना डेलांगे, जो दोनों ही लेग ब्रेक बॉलर्स हैं, बेहतरीन गेंदबाज हैं, इन दोनों को लिया है। तो अगर देखा जाए तो ओवरऑल ये बहुत बैलेंस टीम है एक मैच पॉइंट ऑफ व्यू से। सो गाइस, दिस वाज आवर फैंटेसी 11. So now let's move on to predictions. Yazad, let's start with you. Zimbabwe versus Netherlands. इनका फर्स्ट मुकाबला होने वाला है आपस में. Who is going to take the lead? आई थिंक नेदरलैंड्स ने एक अच्छा ब्रांड ऑफ क्रिकेट खेला है। अगर मैं कहूँ तो एक वो हार आई यूएई के अगेंस्ट, यूएई थोड़ी आउट ऑफ फॉर्म थी, तो वो एक थोड़ा मेंटल या मॉरल डिफीट कहा जा सकता है, वहाँ पर माना जा सकता है। इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग टू सी हाउ द डच साइड ओवरकम्स दैट लॉस, और वो एक कमबैक कर सकती है क्या। बट आई थिंक ऑन पेपर नेदरलैंड्स स्टार्ट ऑफ एज फेवरेट्स, but considering what has transpired in the previous game, I think Zimbabwe cannot be counted out of this contest. जी अंकित, आप क्या यजाद की बात से सहमति रखते हैं या फिर आप दूसरी टीम को थोड़ा फेवर करेंगे? मैं सोच रहा था कि वैसे जब जब एक डच टीम एक साउथ अफ्रीकन टीम के कॉन्टिनेंट में से खेलती है तो वो मैचअप बड़ा इंटरेस्टिंग रहता है। आई डोंट नीड टू मेंशन द टीम्स, बट जिम्बाब्वे लाइक दोनों टीम्स का एक जो ब्रांड ऑफ क्रिकेट खेलने का तरीका है ना, लाइक थोड़ा सिमिलर है। तो प्रेडिक्ट करने के लिए भी मैं सोच रहा हूँ फिलहाल तो जिम्बाब्वे नीचे है, तो मैं चाहता हूँ कि उत्सुकता बने रहे इस टूर्नामेंट में। उस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं सोच रहा हूँ जिम्बाब्वे कैन बी अ बेटर टीम टुमारो, लाइक जस्ट द सर्कमस्टांसेस एंड द ब्रांड ऑफ क्रिकेट, लाइक उनको like against all the odds they can be one of those teams जो अपने आप को बिलीव करते हैं। और and I don't think they're a huge they are a kind of a team जो like they think कि हम favorites नहीं है, they might play a better cricket on that day and might win the match. So I'm going for Zimbabwe, और अगर जिम्बाब्वे जीता तो इस टेबल में भी थोड़ी और उत्सुकता बनी रहेगी बाकी टीम्स के लिए भी। जी डेफिनेटली, क्वालिफायर टूर्नामेंट बहुत इंटरेस्टिंग है, सारी टीम्स के लिए एक पॉइंट है अपने आप को प्रूव करने का एट द ग्लोबल स्टेज। इस समय पॉइंट्स टेबल में भी अभी कुछ ऐसा कह नहीं सकते कि सब क्वालिफाइड है, लाइक उनको भी बहुत कंपटीशन है। इवन जो टॉप पे श्रीलंका है और आयरलैंड है, इनके पास भी इस समय कंपटीशन है कि इफ दे लूज देयर लास्ट 2 मैचेस विद अ ह्यूज मार्जिन, तो फिर उनका भी नेट रन रेट नीचे गिर सकता है। तो कुछ अभी कहा नहीं जा सकता है कि इस समय ये मैच कौन से मोड पे चला जाए क्वालिफायर टूर्नामेंट। तो इवन मैं अपने दर्शकों को भी बोलूंगी कि आप भी प्लीज हमें कमेंट सेक्शन पे कमेंट करके बताइए कि जिम्बाब्वे वर्सेस नेदरलैंड्स में आपको क्या लगता है, कौन जीतेगा और इवन कौन क्वालिफाई कर सकता है इस पूरे टूर्नामेंट में। एंड जितने भी प्लेयर्स के बारे में आपको जानकारी जाननी है तो लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी वेबसाइट का लिंक है, वो आप विजिट कर सकते हैं। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू फीमेल क्रिकेट एंड hit that bell icon ताकि आप कोई भी अपडेट हमसे मिस ना करें। एंड प्लीज डू चेक आउट आवर अदर वीडियोस एज वेल। थैंक यू।